अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने हाफ जो चैप्टर था सेल साइकिल वाला वो डिस्कस किया था एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कि उसमें हम कौन कौन सी हेडिंग्स बना सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट हाफ है वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने चेंज इन सेल कैंसरस सेल्स तक कर लिया था, ठीक है। अब हम लोगों ने मियोसिस से पढ़ना है। माइटोसिस हमारा जो था वो कंप्लीट हो गया था। मियोसिस होती है क्रोमोसोम ऑफ डॉटर सेल रिड्यूस टू हाफ एज कंपेयर टू पेरेंट, ठीक है। जो डॉटर सेल होते हैं ना वो एज कंपेयर टू पेरेंट हाफ में रिड्यूस हो जाते हैं 2n से n में। ईच डिप्लॉयड सेल और होते हैं 4 हैप्लॉयड सेल, ठीक है। अक्रेंस होती है डिप्लॉयड सेल्स ओनली, ये डिप्लॉयड सेल्स में सिर्फ अक्कर करते हैं। एनिमल्स में जो है वो गमीट फॉर्मेशन, प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन। इनकी डिवीजन होती है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में रिडक्शन डिवीजन भी हम कहते हैं और इसकी 4 सब डिविजन्स होती हैं, प्रोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1 और टेलोफेज 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मियोसिस 2। ये माइटोटिक डिवीजन होती है, पिछली वाली रिडक्शन थी, ये है माइटोटिक और इसमें आ जाता है जी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। फिर आ जाता है जी प्रोफेज 1। प्रोलॉन्ग्ड फेज भी हम इसको कहते हैं। होमोलोगस पेयर्स बनते हैं। डिप्लॉयड सेल ऑफ ईच टाइप, ईच क्रोमोसोम कन्वर्टेड इनटू 2 क्रोमेटिड्स। इंटरफेज लैक्स G2 फेज, ठीक है। इंटरफेज के पास जो होता है ना वो G2 फेज की कमी होती है। उसके बाद प्रोफेज 1 की आगे डिवीजन है, उनको हम डिस्कस करते हैं। लेप्टोटीन, ये इसमें जो है वो क्रोमोसोम विजिबल होता है, शॉर्टर होता है और थिकर होता है, ठीक है। ये इनमें आपने डिफरेंस रखना है, क्रोमोसोम विजिबल, शॉर्टर एंड थिकर। साइज ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीजेस एंड क्रोमोसोम क्लोज, क्रोमोसोम बंद हो जाता है, ठीक है इसमें। और जाइगोटीन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिस स्टार्ट, ठीक है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है ना तो वो साइनेप्सिस स्टार्ट हो जाती है। हाईली स्पेसिफिक होता है। पेयर्ड नॉट फ्यूज्ड, जो पेयर्ड होते हैं वो फ्यूज नहीं होते। कंप्लीट स्ट्रक्चर टेट्राएड, ठीक है, इसका टेट्राएड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी पैचिटिन, इसमें पेयरिंग कंप्लीटेड होती है। मोर थिक होता है, ठीक है। ईच बाइवेलेंट और 4 क्रोमेटिड, ठीक है। इसका जो साइकिल है वो ये है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, फिर एक्सचेंज सेगमेंट्स, देन फिर क्यास्मेटा बन जाता है और फिर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। और इसमें रिकम्बिनेशन होती है, लिखा हुआ है ना रिकम्बिनेशन अगर, इसमें रिकम्बिनेशन होती है। ड्यूरेशन जो है वो डेज, वीक्स और ईयर्स होती है, बट लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन लास्ट फॉर आवर्स ओनली, ठीक है। इसकी जो है वो इसकी ड्यूरेशन जो है वो डेज, वीक्स और ईयर्स तक होती है, बट लेप्टोटीन और जाइगोटीन की सिर्फ और सिर्फ आवर्स के लिए होती है। और ये हाईलाइट किया हुआ है बिकॉज ये एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डिप्लोटीन। इसमें पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं जो रिपेल्ड करते हैं एंड सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेशन नॉट कंप्लीट, सेपरेशन कंप्लीट नहीं होती। क्यास्मेटा बनता है। ईच बाइवेलेंट हैव एटलीस्ट 1 सच पॉइंट। उसके बाद आ जाते हैं डाइकाइनेसिस। मैक्सिमम कंडेंसेशन होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं और सेपरेशन कंप्लीट, इसमें सेपरेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और जो है न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर हो जाता है। ये हमारी प्रोफेज 1 की हेडिंग्स थी, ठीक है। प्रोफेज 1 जो हमारी पहली डिवीजन थी मियोसिस 1 की, उसकी ये सब डिविजन्स हैं और ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जी मेटाफेज 1। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसऑर्गेनाइज होती है, स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं और ईच पोल अरेंज बाइवेलेंट एट इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर अरेंज होते हैं बाइवेलेंटली। सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं और बिहेव्ड एज यूनिट की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है। ये इनके मेन पॉइंट्स हैं और आप इतना याद कर ले, पूरी लाइन तो हर इंसान बना लेता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास डिवीजन जो है वो एनाफेज 1। काइनेटिक और फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें काइनेटिक और फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर इलोंगेट हो जाते हैं। इंडिविजुअल क्रोमोसोम रिस्पेक्टिव पोल में। सिस्टर क्रोमेटिड नॉट सेपरेट, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे। रिडक्शन फेज भी इसको कहा जाता है। ईच पोल रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ईच पोल फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव नहीं करता बल्कि हाफ करता है। देन हमारे पास आ जाता है जी टेलोफेज। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीऑर्गेनाइज होती है, न्यूक्लियर लाई रीअपेयर होता है
और इसका जो साइकिल है वो ये है, 2 न्यूक्लियलाई विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्म बन जाता है, उसके बाद टर्मिनेटिंग फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। ये इसकी साइकिल में 3 पॉइंट्स आ जाते हैं और उसके बाद जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस हो जाता है। ये हमारा टेलोफेज भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ना हमारी मियोसिस 1 की ये चारों कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। प्रोफेज 1 भी पढ़ लिया है, एनाफेज 1 भी पढ़ लिया है, टीलोफेज 1 भी पढ़ लिया है और मेटाफेज 1 भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी प्रोफेज 2। जो पिछला प्रोफेज 1 था उसकी सब हेडिंग्स भी थी, लेकिन ये प्रोफेज 2 की सब हेडिंग्स नहीं है। ये ऑलरेडी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जिसमें मौजूद होते हैं, कंडेंस होता है और माइटोटिक अपरेटस इसमें बनता है, ठीक है। माइटोटिक अपरेटस आपको पीछे मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और मेटाफेज 2 जो है इसमें क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर, इक्वेटर पर मेटाफेज 2 में जो है वो क्रोमोसोम होते हैं। अगर आप देखिए इन पॉइंट्स के ये वाले पॉइंट्स याद कर लेना इन हेडिंग्स के, तो ये मेन पॉइंट्स हैं, ये लिखने जरूरी हैं, ठीक है। तो आपके मोस्ट ऑफ दी चीजें कवर हो जाती हैं। एनाफेज 2 जो है ये काइनेटिक और इसमें स्प्लिट हो जाती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव अपार्ट, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो टेलोफेज 2 आ जाता है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट, इसमें कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। 4 न्यूक्लियोलाई एट रिस्पेक्टिव पोल्स आर फॉर्म्ड और 4 न्यूक्लियोलाई रिस्पेक्टिव पोल्स पर जो है वो बन जाते हैं। इसमें ये वाले 2 पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। क्रोमोसोम्स की जो मेंटेनेंस है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम नंबर की कॉन्स्टेंसी होती है। ओरिजिनेट डिप्लॉयड नंबर रिट्रीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो और डिप्लॉयड नंबर रिट्रीड होते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है जी वेरिएशन, सेकंड पॉइंट। वेरिएशन के अंदर सब हेडिंग्स है वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में पेरेंट क्रोमोसोम होता है और एक्सचेंज सेगमेंट्स होते हैं और इंक्रीज नंबर ऑफ रिकम्बिनेशन, ठीक है। इसकी 3 पॉइंट्स हैं, पेरेंट क्रोमोसोम मौजूद होता है, सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं और नंबर ऑफ रिकम्बिनेशन ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये हमारी इसकी सेकंड सब हेडिंग है। ड्यूरिंग एनाफेज ये काम होता है सेपरेशन, एसईपी सेपरेशन को कर रहा है जाहिर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स रैंडम, इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन है वो रैंडम होगी और वाइड रेंज ऑफ गमीट इसमें मौजूद होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ये बोथ दीज कॉज वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन इन जीनोम, ये जो दोनों है ना ये वेरिएशन और मॉडिफिकेशन, ठीक है, जीनोम में करवा देते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक स्पेसिफिक करेक्टर्स, प्रोजनी ऑफ सेम पेरेंट ब्रदर एंड सिस्टर नॉट सेम, ठीक है। सेम पेरेंट ब्रदर या सिस्टर जो भी उनकी प्रोजनी सेम नहीं होती। आगे नेक्स्ट हमारा शुरू हो जाता है जी मियोटिक एरर्स। माइटोटिक एरर्स जो है वो एक ऑर्डरली अकर फिनोमिना है, ठीक है। सम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की वजह से ही होता है और ये एबनॉर्मेलिटीज कॉज करता है। क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन हो जाती है, इसमें क्रोमोसोम जो है वो फेल टू सेग्रीगेट, क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं कर पाते ड्यूरिंग एनाफेज एंड टीलोफेज, और ये एनाफेज और टीलोफेज के दरमियान होता है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो काजेज होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, या तो वो फिजिकल होते हैं, या तो वो सोशल होते हैं, या फिर सोशल एंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। फिजिकल होते हैं, सोशल होते हैं या फिर मेंटल रिटार्डेशन वाले होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑटोसोमल नॉन डिस्जंक्शन। ऑटोसोमल नॉन डिस्जंक्शन में हमारे पास जो पहली हेडिंग है वह है डाउन सिंड्रोम। ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन की पहली हेडिंग डाउन सिंड्रोम है, इसमें ये वाली बीमारी आती है और इसके कॉजेज हैं 21st पेयर, ठीक है। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम नंबर याद रखना। 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट, इसमें क्रोमोसोम का जो 21st पेयर होता है वो सेग्रीगेट करना बंद कर देता है, रिजल्टिंग इन गमीट 24 क्रोमोसोम, ठीक है। गमीट फर्टिलाइज्ड विद नॉर्मल गमीट न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। गमीट फर्टिलाइज करता है नॉर्मल गमीट के साथ और न्यू इंडिविजुअल बनता है। ये देखो 47 2n और -1 ये एक इसके लिए यूज होता है, ठीक है। रिलेशन ऑफ द एज ऑफ क्रोमोसोम,
आगे नेक्स्ट हेडिंग पहली हमारी थी डाउन सिंड्रोम, नेक्स्ट ये है इसमें अकर इन ओवा, ये ओवा में होता है, ठीक है। टीनेज मदर्स के अंदर ये होता है चांस ऑफ सिंड्रोम। टीनेज मदर्स जो होती है ना, वो उनमें जो चांस ऑफ सिंड्रोम होता है वो 1 इन मैनी थाउजेंड, ठीक है। और 40 ईयर्स ओल्ड जो मदर होती है उनमें 1 इन 100 में होता है। और 45 ईयर्स ओल्ड जो मदर होती है ना, उसमें 3 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। 3 टाइम्स ग्रेटर रिस्क होता है। इन तीनों का डिफरेंस याद रखना, ये एमसीक्यू में आ जाता होता है कि टीनेजर मदर्स में कितना चांस ऑफ सिंड्रोम है, 40 ईयर्स में है कितना है, और 45 ईयर्स मदर्स में कितना है। उसके बाद जो सिम्टम्स आ जाती हैं, फ्लैट ब्रॉड फेस हो जाता है, स्क्विंट आइज कहते हैं भेंगेपन को, ठीक है। और प्रोट्रूडिंग टंग, मेंटल रिटार्डेशन, डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस, ठीक है। डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस होती है। ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन अकर अदर देन 21st क्रोमोसोम विच रिजल्ट्स, अगर ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन 21st क्रोमोसोम के अलावा हो तो फिर उसके नतीजे में अबॉर्शन हो जाता है, डेथ इन एवरी अर्ली एज, या फिर अर्ली एज में डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड है जी, फर्स्ट हमारा ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन था, उसके अंदर ये डिजीजेज आई हैं। और नेक्स्ट हमारा है सेक्स क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जो सिंड्रोम आ रही है वो क्लाइंस-फिल्टर सिंड्रोम, ये है हैव एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम्स, इसके अंदर एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। एग्जांपल 47 क्रोमोसोम्स। नॉर्मली आप सबको पता है कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो 47 क्रोमोसोम्स है तो ऑब्वियसली एक एडिशनल है। फिर 44 जो है वो इसमें ऑटोसोमल होते हैं, और एक 2 एक्स होते हैं और एक वाई होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी सिम्टम्स आ जाती हैं, फिनोटिपिकली मेल होता है, इनलार्ज्ड ब्रेस्ट होती है उसकी, टेंडेंसी टू टालनेस, ओबेसिटी, स्मॉल टेस्टिस विद नो स्पर्म्स, टेस्टिस स्मॉल होंगे लेकिन उनके अंदर स्पर्म्स मौजूद ही नहीं होंगे, अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, उसके जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स होंगे वो अंडर डेवलप्ड होंगे, और मेंटल रिटार्डेशन होगी, ठीक है। जो अदर केसेस है ना इसमें वो है मेल्स विद 40, वो पहले 47 क्रोमोसोम्स थे, 48 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 44 ऑटोसोमल होते हैं, और 3 XX होते हैं और एक वाई होता है। और आप सब जानते हैं XX जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और XY जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सब जानते हैं कि वाई वाला जो है वो मेल के अंदर, फीमेल के अंदर सॉरी नहीं होता, वो सिर्फ मेल के अंदर होता है, वो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। 49 क्रोमोसोम्स में 44 ऑटोसोमल होंगे, और इसके अंदर 4 XX होंगे और एक Y वाला होगा, ठीक है। फिर 47 क्रोमोसोम वाला आ गया, इसमें 44 ऑटोसोमल होंगे और एक X होगा, 2 Y होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी इसी के अंदर हमारी टर्नर सिंड्रोम, इसमें 1 मिसिंग X क्रोमोसोम, इसमें X क्रोमोसोम एक जो है वो मिसिंग होगा। क्लाइंस-फिल्टर में क्या था, इसमें एडिशनल क्रोमोसोम्स थे, इसमें मिसिंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 45 क्रोमोसोम्स है, नॉर्मली 46 होते हैं, 45 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इसके अंदर फिर एक एक्स, 44 ऑटोसोमल है और एक एक्स है। विद दिस कंडीशन इंडिविजुअल नॉट सर्वाइव, इस कंडीशन के साथ जिसमें 44 ऑटोसोमल और एक एक्स क्रोमोसोम हो, इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करता, प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्टेड हो जाती है। और दोज हु सर्वाइव, जो सर्वाइव करते हैं, हैव फीमेल अपेयरेंस विद शॉर्ट स्टेचर, ठीक है। नॉर्मली तो वो लोग सर्वाइव करते ही नहीं है, ठीक है, ये अबॉर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर वो सर्वाइव कर जाएं तो फीमेल अपेयरेंस होती है विद शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट स्टेचर हम कहते हैं छोटे कद को, ठीक है। वेब्ड नेक होती है, झिली हुई नेक, विद आउट ओवरीज होती है, जिस तरह वो था ना कि शॉर्ट से बड़ा था ना कि स्मॉल टेस्टिस होती हैं विद नो स्पर्म्स, इसी तरह यहाँ पर है विदाउट ओवरीज होगी, और कंप्लीट एब्सेंस जो है वो जर्म सेल्स की होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी कुछ सिंड्रोम्स, ये लिखी हुई हैं, उनमें आ जाती है डाउन सिंड्रोम, पास्चर, एडवर्ड, टर्नर्स, मेटा फीमेल, क्लाइंस-फिल्टर और जैक्लॉस। इसका जो सेक्स है डाउन का मेल और फीमेल होता है, इसका पास्चर का भी मेल और फीमेल होता है, एडवर्ड का भी मेल और फीमेल होता है, टर्नर सिर्फ फीमेल्स में होती है, क्लाइंस-फिल्टर भी फीमेल्स में होती है, मेटा फीमेल भी फीमेल्स में होती है, और जैक्लॉस भी मेल्स में होती है। और जो क्रोमोसोम है वो ट्राइसोमी 21 है,
इसमें ट्राइसोमी 13 है, इसमें ट्राइसोमी 18 है, ये इसमें एक्स नॉट है, इसमें एक्स 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 होगा और एक्स 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 होगा, ठीक है। और नीचे वाले में जो है वो क्लाइंस फिल्टर में या तो एक्स एक्स वाई होगा या फिर ट्रिपल एक्स और वाई होगा, और इसमें जैक्लॉज में जो मेल में है एक्स डबल वाई होगा, ठीक है। इनका जो अबॉर्शन रेट है 1/40 है, डाउन में। पास्टर में अबॉर्शन रेट है 1/33, एडवर्ड में अबॉर्शन रेट है 1/200, टर्नर्स में अबॉर्शन रेट जो है वो है 1/18, मेटा फीमेल में अबॉर्शन रेट 0 है, क्लाइंस फिल्टर में भी 0 है, और जो जैक्लॉज है उसमें अभी अननोन है, ठीक है। और जो बर्थ रेट है वो डाउन में 1/700 है, पास्टर में 1/5000 है, एडवर्ड में 1/6000 है, टर्नर में 1/6000 है, मेटा फीमेल में 1/15000 है, और क्लाइंस फिल्टर में 1/1500 है, और जो है जैक्लॉज में 1/1000 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें जो सेल डिपेंड्स करता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स फॉर, किस पे डिपेंड करते हैं, रेगुलेशन, कंट्रोल्ड एक्टिविटी, सेल डिवीजन, पैटर्न फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है, और मॉर्फोजेनेसिस, मोर्टेलिटी। एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ के एडवांटेजेस क्या हैं, हेल्प करता है, हमारी हेल्प करता है प्रॉपर कंट्रोल्ड मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट, लेट्स डिलीशन एंटायर स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल टेल ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है, ये इंटायर स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता है। और कंट्रोल सेल डेथ में वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ थी और ये कंट्रोल सेल डेथ है। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कंट्रोल्स, मोस्ट न्यूरॉन डाई इन डेवलपमेंट, मोस्ट ऑफ जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डेवलपमेंट के दौरान खत्म हो जाती हैं। कंट्रोल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल कमिट सुसाइड इन एब्सेंस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल्स, सेल जो है वो सुसाइड कर जाता है जब सर्वाइवल सिग्नल्स नहीं मिलते, या फिर सेल मर्डर्ड, किलिंग सिग्नल्स अदर सेल्स, ठीक है। एपोप्टोसिस है इंटरनल प्रोग्राम्ड इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, सेल कमिट सुसाइड कलेक्टिवली, ठीक है। इंटरनल प्रोग्राम्ड इवेंट्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सीक्वेंस होती है, वो चेंजेस हो जाते हैं, सेल जो है वो सुसाइड कर जाता है कलेक्टिवली। एपोप्टोसिस इज इक्वल्स टू फॉलिंग ऑफ, ठीक है। उसके बाद जो इसका सेल साइकिल है, डाइंग सेल श्रिंक, जो ख़त्म हो जाता है ना, जो सेल मर जाता है वो श्रिंक हो जाता है, फिर वो कंडेंस हो जाता है, उसके कंडेंस होने के बाद वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, फिर वो रिलीजिंग इन स्मॉल मेम्ब्रेन, स्मॉल मेम्ब्रेन में निकल जाता है, फिर वो बाउंड करता है, फिर एपोप्टिक बॉडीज बनती हैं, फिर फेगोसाइटाइज्ड हो जाता है, उसके बाद अदर सेल्स में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो इंट्रा सेलुलर नॉट रिलीज एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। इंट्रा सेलुलर चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एटमॉस्फेयर में नहीं रिलीज होती, डेट्रियस इफेक्ट होता है इसका वरना। और फिर नेक्रोसिस जो है वो कंट्रास्ट टू सुसाइड, सेल डेथ हो जाती है, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, या तो सेल स्वेल कर जाता है या फिर बर्स्ट कर जाता है, ठीक है। बर्स्ट आपको पता है फटने को कहते हैं। रिलीज इंट्रासेलुलर में रिलीज करता है, डैमेज नेबरिंग सेल्स, जो उसके आसपास के सेल्स होते हैं उनको भी डैमेज करते हैं, और कॉज इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ना ये कंप्लीट हो जाता है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आएगा। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो इसके अंदर हमने ये हेडिंग्स बनानी है, और उन हेडिंग्स के अंदर हमने ये लिखना है, ठीक है। और ये सब कुछ लिखने के बाद आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाएगा कि हमने इसमें ये लिखना है। और ये मेन पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को देख के बुक से देख मेंशन कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स हमने इस हेडिंग में लिखने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी वीडियो आए आपको टाइम पर वो मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।